हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना है? 8वां पार्ट है। तो आज के इस पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके एग्जाम में एसएससी एमटीएस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए है आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, यानी कि आपसे परीक्षा से जुड़े हुए, यानी कि हर संबंधित प्रश्न को, यानी अति संभावित प्रश्न को करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम आप शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है और आपको उसका क्या उत्तर बताना है। देखिए क्या पूछा है आपसे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। तो आपको क्या संबंधित संख्या चुनना है। ठीक है, तो देखिए यह भी आपके क्या एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखें कितना दिया हुआ है, 226 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कितना है, 213 दिया हुआ है। अब बताइए 226 से कितना हो रहा है, 213 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से क्या क्या है, देखिए 302 दिया है। इसको क्या लिखा जाएगा, यानी कि इसको कुछ करके क्या लिखा जाएगा बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पता करना है, यानी 226 को 213 किस प्रकार से लिखा होगा। देखिए अगर हम इसमें देखें 226 से कितना हो रहा है, 213 होता है, कितना यानी घट रहा है या जुड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कितना 13 घटाया हुआ है, कितना 13 माइनस किया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 302 में देखिएगा, 302 में भी क्या कर देंगे 13, अगर हम इसमें भी हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो यहाँ पर बचेगा 200 यानी 89 बचेगा। ठीक है, यानी 289। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा बताइए, किस में दिए हुए 289। ठीक है, तो देखिए आपकी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हो गया देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, 226 दिया हुआ है, उसके बाद कितना हो रहा है 213, यानी कि 226 को कितना 213 लिख रहा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि 226 से 213 हो रहा है तो क्या कर रहा है, यानी घटा रहा है। ठीक है, घटा। उसी प्रकार 302 में कितना कर देंगे, अब क्या करेंगे 13 को, यानी कि क्या संबंधित संख्या। ठीक है, 13 इसमें घटाया हुआ, आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार 13 को इसमें घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, यानी 202 में, यानी 302 में 13 को घटा देंगे, कितना बचेगा 289 बचेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। आपसे एक विनती, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर जुड़ जाइए और चैनल को बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताना है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। देखिए अब आपको क्या करना है, यानी कि जिस प्रकार इसको सबसे पहले इस वाले को देखना है, तभी उस पर क्या करेंगे, यानी कि इस वाले को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम देखें इसमें 5 और 6 और नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए 30, उसके बाद क्या है 11 दिया हुआ है। तो बताइए, यानी 5 और 6 को किस प्रकार से इसको, यानी कि 30 और 11 लिखा हुआ है। देखिए तो समझिएगा प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप क्या करेंगे 5 और 6 को क्या कर देंगे, अगर हम इसका योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको जोड़ देंगे उसके बाद अगर हम 5 और 6 का क्या कर देंगे, देखिए 5 और 6 का, इसमें देखिए 5 और 6 का क्या कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, कितना होता है 6 पंचे कितना होता है 30, तो 30 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी कि जुड़ रहा है और क्या कर रहा है, इसका गुना कर रहा है आपस में। उसी प्रकार हम देखें इसमें भी, देखिए आपको क्या करना है, इसमें ठीक इसी प्रकार यह तरीका इसमें भी लगाना है। देखिए 8 और 9 का क्या करेंगे, यानी जोड़ देंगे, तो कितना होता है 8 और 9 कितना होता है 16 और 1 कितना हुआ 17, तो 17 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कर दें 8 और 9 का इसमें एक बार जोड़कर एक बार क्या कर दें, इसमें गुना कर दें। ठीक है, जोड़ने पर कितना 17 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अगर हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 कितना होता है, यानी कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो 72 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 11, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो अब यहाँ पर देखिए 11 में सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी 11 में हम कितना जोड़ेंगे कि 23 आ जाए।
सबसे पहले आपको यह पता करना है 11 में हम कितनी संख्या जोड़ेंगे कि 23 हो जाए। कितनी जोड़ेंगे, तो देखिए 11 में अगर हम क्या कर दें 12, यानी कि 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 23। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा बताइए, यानी हम इसमें 12 को, यानी 11 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23। तो देखिए इसमें क्या, अगर 12 जोड़ने पर क्या 23 हो रहा है, उसी प्रकार अगर हम इसका गुना करके भी देखें 11 गुने क्या कर देंगे 11 गुने 12 कर देंगे। ठीक है, उसी संख्या को क्या करना है जोड़ना है, उसी में क्या करना है एक बार गुना करना है। तो आप देखिए 12 का गुना 11 में करेंगे कितना होगा, तो देखिए 12 एकम 12, यानी कि 12 धम के कितना होता है 120, और 12 11 बार जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि 12 का गुना 11 में करेंगे कितना 132 होगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए, इसमें क्या 12। ठीक है, तो इसमें 12 का गुना करने पर क्या आ रहा है 132 आ रहा है, और 12 इसका जोड़ने पर कितना आ रहा है यानी 23 आ रहा है। तो क्यों कौन सी संख्या होगी यहाँ पर, तो आपकी बी वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 12 यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी बताइए, बी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, पूछना हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुआ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या यानी संबंधित शब्दों को चुनना है। इसमें क्या संबंधित है, उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार इस पहले का संबंध दूसरे से होगा, उसी प्रकार इस यानी कि इस तीसरे का इस चौथे वाले से होगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या है 4 विकल्प दिए गए हुए हैं, अब आपको बताना है यानी कि कौन सा इसमें संबंधित शब्द है बताइए। तो देखिए राजमिस्त्री, सबसे पहले आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए राजमिस्त्री को क्या बोलते हैं, साहुल सूत्र। ठीक है, यानी राजमिस्त्री किससे संबंधित है, साहुल सूत्र से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए किसका होगा, यानी शल्य चिकित्सक सुरक्षिका होगा, यानी मूर्ति का, उसके बाद क्या होगा मूर्तिकार या कुदाल का होगा, या लोहार चिमटा का होगा, या डी में क्या दिया वो बागवान का आरा से होगा। तो नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्या है वहाँ पर फंस जाती हैं। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर जुड़ना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपको याद रखना है मूर्तिकार का क्या हो जाए, कुदाल से नहीं होगा। आपको इसी प्रकार से देखना है। देखिए मूर्तिकार क्या होता है, यानी कला होती है, तो कुदाल से नहीं होगा। कुदाल से किसका होगा, बागवान, यानी कि जो क्या करता है, कुदाल किसका, यानी कि किसान हो गया। ये क्या है, जो क्या करता है बागवान, यानी कि फूल, यानी कि क्या करता है जो खेती, उसी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोहार का क्या चिमटा, तो क्या लोहार चिमटा ही बनाता है, नहीं, लोहार और भी बनाता है, और भी क्या है उत्पाद करता है। ठीक है, उसी प्रकार बागवान का आरा से बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या, शल्य चिकित्सा का क्या हो जाएगा, यानी शल्य चिकित्सक का क्या हो जाएगा, सुरक्षिका हो जाएगा, सुरक्षिका। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए वाला है जो, यानी शल्य चिकित्सक का क्या हो जाएगा, सुरक्षिका हो जाएगा, यानी कि झुरिचका। ये ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए क्या हो जाएगा आपका पहला वाला उत्तर राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला वाला ही यानी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया। आपको याद रखना है शल्य चिकित्सक को क्या बोलते हैं, छुरिका बोलते हैं। ठीक है, छुरिका। जिस प्रकार राजमिस्त्री को क्या बोलते हैं, साहुल सूत्र बोलते हैं, यानी साहुल सूत्र से संबंधित है। उसी प्रकार शल्य चिकित्सक किससे संबंधित है, झुरिका से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद है अच्छी से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आपके एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है समझते हुए चल रहा है। देखिए दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। इसी यानी कि उसी टाइप का आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है 13 दिए हुए, 13 को क्या है यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, इस 31 को कुछ करके क्या है इस क्वेश्चन वहाँ पर यानी संख्या बतानी है। बताइए क्या आएगा, यानी देखिए सबसे पहले क्या आपको इसको पता करना है, यानी 13 को 27 किस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या कर देंगे, देखिए अगर 13 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर देखिए 13 में कितना हो जाएगा यानी 26। ठीक है, 26। उसी प्रकार हम क्या कर देंगे 26 में भी एक यहाँ पर कितना है यानी 27 दिया हुआ है। अगर हम इसमें 26 में एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, एक को 26 में एक को जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा यानी कि 27 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 31 में भी 31 जोड़ देंगे प्लस 31 कर देंगे, देखिए प्लस 31 कर देंगे कितना हो जाएगा यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार अगर हम इसमें भी अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन में 63 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्या करना है, यानी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला यानी कि उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या पांचवा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझिएगा एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हल करें, आपको क्या करना है इसमें देखिए, यानी कि 36 के बाद क्या हो रहा है यानी 18 है, उसी प्रकार उसके बाद क्या है 9 दिया है, आपको इसी प्रकार संख्या यानी संबंधित संख्या चुनना है। इसमें से बताइए कौन सी इसमें संकलित संख्या है बताइए, यानी 11 12 24 होगा, यानी बी वाला में क्या दिया है 8 4 2 होगा। उसी प्रकार सी वाले में कितनी संख्या है 11 22 33 होगा, या डी वाले में 42 21 7 होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इस संख्या को देखना है, यानी 36 के बाद क्या कर रहा है यानी 18 है, तो इसमें क्या कर दिया हुआ है देखिए 36 में क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे कितना बार जाएगा 18 बार जाएगा। ठीक है 18 बार, 18 में भी अगर क्या कर देंगे 200 भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यानी कितने बार जाएगा, यानी 18 में 2 से भाग कर देंगे कितनी बार यानी 9 बार जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर हम 11 में 2 से भाग कर देंगे तो नहीं जाएगा, उसी प्रकार इसमें भी यानी सी वाला भी नहीं होगा। उसमें अगर देखिए अगर हम 42 में भी 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 21, तो 21 अगर हम 21 में भी 2 से भाग तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा आपका बी वाला, अगर हम बी में देखिए 8, तो 8 में हम 2 से भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा 4 दूनी के 8 तो 4 आएगा, अगर हम 4 में भी 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा 2 आएगा। आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। देखिए 9 अगर हम 9 में क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे कितना आएगा 18 आएगा, 18 में हम क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36। उसी प्रकार अगर हम इसमें 2 में 2 गुने यानी 2 में क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे कितना 4 आएगा, और 4 में भी आप क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो आपका क्या बी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने छठवां क्वेश्चन, देखिए आपके जो हम आपके लिए ये प्रश्न करवा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है एक भी क्लास मिस नहीं करनी है और डेली क्या है आपको इस क्लास को देखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है छठवां, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें उसी प्रकार एक देखिए संबंधित शब्द पूछा हुआ है, देखिए दूध को यानी ये क्या लिखा हुआ है लीटर, लीटर लिखा हुआ है। उसी प्रकार आम को आपको बताना है, यानी आम को आपको बताना है आम किससे संबंधित होगा। देखिए जिस प्रकार यानी कि दूध को सबसे पहले आपको क्या इसको समझना है। देखिए दूध को क्या लिख रहा है लीटर, यानी कि दूध को किससे मापते हैं बताइए लीटर से मापते हैं, लीटर से। ठीक है, लीटर से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आम को किससे मापेंगे तो बताइए पीला, गर्मी, किलोग्राम या पेड़। तो किससे मापते हैं यानी आम को वजन को किससे मापते हैं बताइए यानी किलोग्राम होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार दूध को यानी कि क्या है दोस्तों ये क्या है एक तरल पदार्थ है, तो इसमें क्या है यानी कि लीटर से मापते हैं। उसी प्रकार आम तो इसको किससे तौलेंगे किलोग्राम से। तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला है जो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने कितना सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन दिया है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है इसमें शब्दों को समझते हुए क्या है एक उचित वेन आरेख का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है आपको एक सही वेन डायग्राम बनाना है। देखिए किसका इसमें दिया हुआ कारणी, महिला, पुत्र। इसमें इस प्रकार से आपके लिए शब्द दी गई हुई है, बताइए कौन सा इसका वेन डायग्राम बनेगा। बताइए उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों क्या हो सकता है इसका उत्तर। देखिए सबसे पहले आपको इस शब्द को समझना है कारणी। कारणी क्या है यानी कि किसी प्रकार कार्य को अगर करते हैं ठीक है उसी कार्यशील यानी विचारधारा। ठीक है, यानी जिस प्रकार कार्य को क्या करता है उसके कार्य में लगातार बने रहना यानी क्या है लगातार कारणी है। ठीक है, उसी प्रकार महिला आपको इस समझते ही होगी, पुत्र इसको भी आप समझते ही होंगे। तो देखिए कारणी का क्या महिला से संबंध है तो नहीं है। अगर यहाँ पर क्या हो जाता गृहिणी, अगर हम यहाँ पर का की जगह गा लगा देते यानी गा, ठीक है तो क्या होता गृहिणी, तो यानी महिला से संबंधित हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कारणी शब्द है इसका क्या हो जाएगा एक अलग शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार महिला, ये महिला क्या है ये भी एक अलग है। वो देखिए पुत्र, ये पुत्र क्या है एक पुरुष है तो इसका भी क्या अलग बनेगा।
ठीक है, अलग बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा, यानी कि तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला है जो ए वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है। यानी कि आपके सामने क्या है, ये श्रृंखला दी गई हुई है। ठीक है, तो आपको इस श्रृंखला में क्या है, इस क्वेश्चन मार्क पर संख्या बतानी है। बताइए तो क्या हो सकता है इसको उत्तर, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, इस श्रृंखला को देखना है। देखिए किस प्रकार से हमारी जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो देखिए 3 के बाद देखें कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। अगर हम देखें 28 के बाद कितना हो रहा है, 4 हुआ। उसके बाद 4 से बाद कितना हुआ, 56 हुआ। और 56 के बाद कितना हुआ, 5 हुआ। 5 के बाद कितना हो रहा है, 112 हो रहा है। ठीक है, और 112 के बाद कितना होना चाहिए, यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है, बताइए कितना होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या है, एक प्रकार से समझ लेना है। देखिए इस प्रकार से 3 के बाद अगर हम इस एक संख्या को छोड़ दें कितना, 28 को हम छोड़ देंगे तो कितना हो, 3 के बाद 4 हुआ। ठीक है, 4 के बाद इस 56 को छोड़ दें कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, इस 5 के बाद अगर हम इस संख्या 112 को छोड़ दें कितना होगा, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं 28, तो 28 में क्या कर देंगे, देखिए 28 में अगर हम क्या कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे। तो 28 दूना के कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, 56, और 56 में भी आप क्या कर देंगे, 56 में भी 2 का गुना कर देंगे। कितना होता है, 56 में 2 का गुना कर देंगे, 112 हो जाएगा। ठीक है, 112। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यानी कि 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं बताइए, तो देखिए आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 9वां क्वेश्चन। देखिए प्यारे दोस्तों 9वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको इसमें ध्यान से समझना है। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ क्या है, टमाटर है। टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मैदा, मैदा का अर्थ है सफ़ेद। ठीक है, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, तो बताइए। इसमें आपसे पूछा है, यानी कि शब्द, यानी कि क्या पूछा है इसमें, देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है टमाटर, टमाटर का अर्थ है क्या, दूध, दूध को क्या बोल रहा है, मृदा, मृदा का यानी मृदा को क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है। ठीक है, दी गई कोड भाषा में पौधा, पौधा है जो हमारा किस में उगता है, तो आपको याद रखना है पौधा है जो पौधा यानी कि पौधा यानी कि पेड़ किस में उगता है बताइए, यानी कि मिट्टी में उगता है, यानी कि मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी, मिट्टी को क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। ठीक है, मृदा, तो मृदा यहाँ पर देखिए मृदा का क्या बोल रहा है, मृदा को क्या बोल रहा है, मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है। देखिए यहाँ पर देखिए सफ़ेद है हुआ है। ठीक है, सफ़ेद दिया हुआ है, तो देखिए मृदा को क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, यानी कि पौधा किस में उगता है, मृदा में, और मृदा को क्या बोल रहा है, यहाँ पर सफ़ेद बोल रहा है। तो सफ़ेद आपके यानी कि क्या हो जाएगा, सफ़ेद आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो किस में ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, 10वां क्वेश्चन दिया है और आखिरी क्वेश्चन है। देखिए बिहार का क्या है, देखिए पटना है, उसी प्रकार उड़ीसा, उड़ीसा का यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपको क्या करना है, इस उत्तर का क्या करना आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में। आपको इस 10वें क्वेश्चन का क्या है उत्तर टाइप करके कमेंट में बताना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कमेंट में बताना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसको उत्तर, देखते हैं आप लोग कितने लोग आप इस उत्तर का सही उत्तर यानी कि कमेंट में बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।